दिल्ली में सोनिया गांधी से पूछताछ को लेकर ईडी के खिलाफ कांग्रेस देश भर में प्रदर्शन कर रही है। वहीं रायपुर में छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। युवा कांग्रेसियों ने ईडी ऑफिस में बीजेपी कार्यालय का पोस्टर लगा दिया। इस दौरान कांग्रेसियों ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार ईडी के जरिए विपक्ष को दबाने की कोशिश कर रही है। बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी रायपुर में प्रदर्शन कर रही है, जिसके चलते रायपुर की ट्रैफिक व्यवस्था प्रभावित हुई है। राजधानी के लोधीपारा चौक, पंडरी शंकर नगर में जाम की स्थिति बन गई है। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस ने मुख्य मार्गों पर बैरिकेड्स लगाए हैं। 25 जुलाई से 29 जुलाई तक प्रदेश के सरकारी कर्मचारी 5 दिन की हड़ताल पर हैं। अपनी 2 सूत्रीय मांगों को लेकर कलम बंद काम बंद कर चुके हैं। राजधानी रायपुर में भी ऐसा प्रदर्शन कर रहे हैं, जिससे पूरे प्रदेश में सरकारी कार्यालयों में कामकाज ठप हो गया है। राजधानी रायपुर के कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में भाजपा विधायक दल की बैठक हो रही है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा भी मौजूद हैं। बैठक में मानसून सत्र समेत कई मुद्दों पर चर्चा की जा रही है। रायपुर में कल सीएम हाउस में विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें 27 जुलाई को अविश्वास प्रस्ताव के मुद्दे पर रणनीति बनाई गई। बीजेपी के आरोप पत्रों का कांग्रेसी विधायक जवाब देंगे। इसके साथ ही मोदी और रमन सरकार की विफलता भी बताएंगे। राजनांदगांव जिले से सांसद संतोष पांडे ने सीएम भूपेश बघेल को पत्र लिखा है। पत्र के माध्यम से सांसद ने राज्य के कर्मचारियों को केंद्र के समान 34% महंगाई भत्ता देने की मांग की है। बता दें कि महंगाई भत्ता समेत कई मांगों को लेकर राज्य के कर्मचारी हड़ताल पर हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा की कार्रवाई का आज 5वां दिन है। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही कांग्रेस विधायक सत्यनारायण शर्मा ने सवाल पूछा कि आरआई पटवारी को अब तक कंप्यूटर क्यों नहीं मिला, वो कैसे काम कर रहे हैं। और इसके जवाब में मंत्री जयसिंह अग्रवाल का कहना था कि 2017 में सभी तहसीलों में 5-5 कंप्यूटर दिए गए थे, जिसे वापस ले लिया गया था। जिनके पास नहीं है उन्हें शीघ्र दिया जाएगा। विधानसभा में बस्तर में निशुल्क नर्सिंग प्रशिक्षण योजना का भी मुद्दा उठा। कांग्रेस विधायक मोहन मरकाम ने सवाल किया कि 3 साल में कितने छात्रों को नर्सिंग प्रशिक्षण में प्रवेश दिया गया। इसके जवाब में मंत्री प्रेमसाय सिंह टीकाम ने बताया कि 95 छात्रों को प्रवेश दिया गया। इस पर मरकाम ने कहा कि राशि के प्रावधान होने के बावजूद छात्राओं को सही लाभ नहीं मिल पा रहा है। विधानसभा में मोहन मरकाम ने कहा कि सरकार अच्छा काम कर रही है, मगर विभाग की उदासीनता से बच्चों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसके जवाब में मंत्री प्रेमसाय सिंह टीकाम ने कहा कि योजना प्रदेश के 400 बच्चों के लिए है। उसमें बस्तर के संबंधित जवाब दिया गया। विधानसभा में देवपुरी में भूमि अतिक्रमण पर कार्रवाई का भी मामला उठा। बीजेपी विधायक ननकीराम कंवर ने सदन में जानकारी मांगी। उन्होंने पूछा कि शासकीय जमीन में नाम कैसे दर्ज हुआ, कितने लोगों का नाम दर्ज हुआ। कोरबा के कई मामलों में शासकीय जमीन का नक्शा ही बदल दिया गया है। बीजेपी विधायक ननकीराम कंवर के सवालों के जवाब में मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने कहा कि हाईकोर्ट ने उस जमीन से अतिक्रमण हटाए जाने का आदेश पारित किया है। जिला स्तरीय समिति की बैठक बुलाई गई। इन मामलों पर कार्रवाई की जानकारी अलग से दी जाएगी। कारगिल विजय दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शौर्य स्मारक पहुंचे, जहां उन्होंने कारगिल युद्ध में जान गंवाने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि दी। साथ ही भारतीय सेना के शौर्य को भी याद किया। रायपुर में बढ़ते अपराध के मद्देनजर रायपुर रेंज आईजी और एसएसपी ने 2 घंटों की मैराथन बैठक की। इसके साथ ही जिले के सभी एएसपी और सीएसपी, टीआई समेत निचले स्तर के कर्मचारियों की क्लास ली गई। मीटिंग में उन्होंने शहर के गुंडे बदमाशों पर नकेल कसने और खास तौर पर बढ़ती चाकूबाजी की घटनाओं को रोकने के लिए इलाके में थानेवार कड़ाई से गश्त करने के भी निर्देश दिए। महासमुंद जिले के पिथौरा ब्लॉक के 3 गांव में डायरिया का प्रकोप जारी है। 3 गांव में करीब 80 लोग डायरिया से पीड़ित हैं, जिनका इलाज उप स्वास्थ्य केंद्र बम्ही और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पिथौरा में चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग गांव में कैंप लगाकर लोगों की जांच कर रहा है। वहीं डायरिया फैलने के कारणों पर जांच की गई तो पानी की टंकी का साफ नहीं होना पाया गया। भारी बारिश के बीच भोपाल वासियों की आज मुसीबत बढ़ने वाली है। दरअसल आज राजधानी भोपाल में 100 से ज्यादा इलाकों में 5 घंटे तक बिजली सप्लाई ठप रहेगी। बस स्टॉप इलाके में नया बिजली टावर लगाने का काम जारी रहेगा, जिसकी वजह से बावड़िया कला, मिसरोद, भरतनगर, दानिया कुंज से लेकर कई इलाकों में बिजली सप्लाई नहीं होगी। आज देश के चुने हुए शहरों में 5G नेटवर्क की नीलामी होनी है। चुने हुए शहरों में भोपाल का नाम भी शामिल है। ट्राई ने पिछले हफ्ते 3 अलग अलग ऑपरेटर के साथ टेस्टिंग की थी। पायलट प्रोजेक्ट के तहत 5G स्मॉल सेल की टेस्टिंग की गई, जिसमें से भोपाल पहली स्मार्ट सिटी है जहां 5G टेस्टिंग की गई है। एमपी में राजभवन ने सभी यूनिवर्सिटीज को आदेश जारी किया है, जिसके मुताबिक अब यूनिवर्सिटीज को एग्जाम और रिजल्ट की तारीख स्टूडेंट्स को बतानी होगी। विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जानकारी को अपलोड करना होगा। इसके साथ ही छात्रों को प्लेसमेंट और कंपनियों की भी जानकारी देनी होगी।
भोपाल में वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने की तारीखों का ऐलान हो गया है। हर साल के लिए 4 कट ऑफ तारीखें तय की गई है। वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर की तारीख तय कर दी गई है। इन तारीखों पर 18 साल की उम्र पूरी करने वालों के नाम वोटर लिस्ट में जुड़ सकेंगे। ग्वालियर में ट्रैफिक का लोड कम करने के लिए फ्लाईओवर बनाए जाएंगे। वहीं शहर के अलग अलग हिस्सों में 11 फ्लाईओवर बनाए जाने हैं। जिन 11 सड़कों के नाम फ्लाईओवर के लिए प्रस्तावित हुए हैं उनके नाम निगम ने भोपाल भेज दिए हैं। बता दें कि केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने फ्लाईओवर्स की जानकारी मांगी थी। रायपुर पुलिस ने 2 बाइकों पर 4 सवारी चलने वाले बाइक सवारों पर कार्रवाई की है। साथ ही 7,500 का जुर्माना वसूलते हुए उनके परिजनों को बुलवाकर कड़ी चेतावनी दी है। पुलिस के मुताबिक 23 और 24 जुलाई को यातायात पुलिस की ओर से जारी व्हाट्सएप नंबर पर 2 पहिया में 4 सवारी चलने का 2 फुटेज मिला था, जिसके आधार पर यह कार्रवाई की गई। छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते नजर आ रहे हैं। प्रदेश में 543 नए केस की पुष्टि की गई तो वहीं 465 मरीज डिस्चार्ज भी हुए। हालांकि एक मरीज की मौत कोरोना संक्रमण की वजह से हुई है। बता दें कि दुर्ग में 105, राजनांदगांव में 40 नए मरीजों की पुष्टि हुई, जिसके बाद प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 3,800 के पार है। जबलपुर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। कोरोना के 31 नए मरीज सामने आए, जिसके बाद यहां कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 175 हो गई है। वहीं कोरोना के 26 मरीज डिस्चार्ज भी हुए हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। 24 घंटे के अंदर प्रदेश में कोरोना के 227 नए कोरोना केसेस सामने आए, जबकि इस दौरान एक मरीज की मौत भी दर्ज की गई। वहीं 179 मरीज डिस्चार्ज किए गए, जिसके बाद मध्य प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 1,580 के पार है। वहीं मध्य प्रदेश में कोरोना के संक्रमण दर 3.11% पर। बलौदा बाजार के जवाहर नवोदय विद्यालय के 4 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं जिले में कोरोना के कुल 17 नए मरीज मिले हैं। सर्दी, खांसी, बुखार के लक्षण के बाद 35 बच्चों की जांच कराई गई, जिसमें 4 बच्चे एंटीजन जांच में कोरोना पॉजिटिव पाए गए। दिल्ली में मंकी पॉक्स की दस्तक के बाद अब इंदौर भी अलर्ट मोड पर है। कोरोना महामारी से जूझने के बाद अब स्वास्थ्य विभाग मंकी पॉक्स को लेकर भी अलर्ट हो गया है। इंदौर में स्वास्थ्य विभाग ने इसको लेकर तैयारियां तेज कर दी है और अलर्ट भी जारी किया है। हालांकि अब तक प्रदेश में एक भी मामला दर्ज नहीं किया गया है। डामर घोटाले को लेकर दायर जनहित याचिका पर बिलासपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जिसके बाद हाईकोर्ट ने सरकार से 2 हफ्ते के भीतर दस्तावेज जमा करने के लिए कहा है। मामले की अगली सुनवाई 2 हफ्ते बाद होगी। ग्वालियर जिला कोर्ट ने चुनावी रंजिश में हत्या के मामले को लेकर 2 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। वहीं जिला कोर्ट ने आरोपी प्रमोद और राजेश को उम्र कैद की सजा सुनाई है। बता दें कि साल 2015 में अब्दुल नसीम की हत्या की गई थी, जिसके आरोप में पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया था। दंतेवाड़ा के जबरामेटा में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 5 लाख का एक इनामी नक्सली ढेर हो गया। बताया जा रहा है कि मृत नक्सली एरिया कमेटी का सदस्य था। मामला कटे कल्याण थाना इलाके का है। जांजगीर के चापा थाना इलाके में शराबी पत्नी ने हत्या कर दी है। जानकारी के मुताबिक शराब के नशे में पति ने पत्नी को चाकू दिखाकर डराने की कोशिश की, जिससे गुस्साकर महिला ने अपने ही पति की हत्या कर दी। घटना के बाद आरोपी पत्नी को पुलिस ने निगरानी में रखा है। रायपुर के खमाड़ी थाना इलाके में ट्रेन से टकराकर बुजुर्ग की मौत हो गई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हादसा चंडीनगर रेलवे ट्रैक पर हुआ है। नारायणपुर जिला अस्पताल परिसर में एक गड्ढे में एक युवक का शव बरामद हुआ है, जिसकी बॉडी पूरी तरह से डिकम्पोज हो चुकी थी। सूचना मिलने पर पहुंचे कोतवाली पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। इसके साथ ही आगे की कार्रवाई शुरू की है। पुलिस के मुताबिक फिलहाल युवक की पहचान नहीं की जा सकी। भोपाल में बीटेक छात्र निशंक राठौर की मौत का खुलासा हुआ है। मामले में शॉर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें बताया गया है कि ट्रेन से कटकर छात्र निशंक राठौर की मौत हुई है। निशंक का सिर धड़ से अलग नहीं हुआ है। अभी पीएम का इंतजार है। पुलिस फॉरेंसिक जांच में जुट गई है। कटनी जिले के रीठी तहसील इलाके में 11 केवी लाइन की चपेट में आने से एक कर्मचारी की मौत हो गई है। घटना के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने चक्का जाम किया। वहीं घटना के बाद पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की जांच कर रही है। नरसिंहपुर में एक मां और उसके परिजनों ने एसपी से अपने बेटे की संदिग्ध मौत पर निष्पक्ष जांच करने की मांग की। पीड़ित मां का कहना है कि चुनावी रंजिश के चलते उसके बेटे को जान से मारने की धमकी मिल रही थी और थाने के पास ही संदिग्ध हालत में उसका शव बरामद हुआ, लेकिन पुलिस इसे सड़क हादसा बता रही है, जबकि उसके बेटे के शरीर पर चोट के निशान भी हैं। जशपुर जिले के फरसाबहार थाना इलाके में ट्रैक्टर और स्कूटी में भिड़ंत हो गई। हादसे में स्कूटी सवार पिता और पुत्र की मौत हो गई है। वहीं दुर्घटना के बाद से ट्रैक्टर ड्राइवर फरार है। मामला डूमर टोली गांव का है।
सतना के NH30 के ग्राम कंचनपुर में तेज रफ्तार पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें 29 लोग घायल हुए। वहीं 8 की हालत गंभीर बताई जा रही है। ड्राइवर को नींद आ गई थी, जिसके चलते हादसा हो गया। सभी रीवा से मैहर मां शारदा मंदिर के दर्शन करने जा रहे थे। सीहोर के नसरुल्लागंज क्षेत्र के जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में अचानक आग लग गई। वहीं बैंक से निकल रहे धुएं के गुबार को देखकर लोगों ने दमकल विभाग की टीम को इसकी सूचना दी, जिन्होंने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। कटनी के कोतवाली थाना इलाके में एक युवक ने शराब के नशे में दूध की डेयरी पर बंदूक से फायर कर मौके से फरार हो गया। फायर के दौरान दूध डेयरी संचालक की जान बाल बाल बची। वहीं घटना के बाद पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। जबलपुर के मलिया गांव में उप सरपंच के चुनाव के बाद दो पक्षों में विवाद हुआ, जिसमें जमकर रॉड, डंडे और लात घूंसे से पिटाई गई, जिसमें करीब 7 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों में भाजपा किसान मोर्चा के मंडल अध्यक्ष समेत एक महिला भी शामिल है, जिन्हें कटंगी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां से कुछ गंभीर घायलों को जबलपुर के विक्टोरिया अस्पताल भी रेफर किया गया। ग्वालियर में चुनावी रंजिश के चलते पिता बेटे सहित 5 लोगों ने डेयरी संचालक और किराना कारोबारी पर हमला कर दिया। घटना हस्तिनापुर थाना क्षेत्र के ग्राम जगनिया की है, जहां 5 लोग गुटखा लेने के बहाने कारोबारी पर हमला करके वहां से फरार हो गए। घटना के बाद पुलिस ने 5 के खिलाफ केस दर्ज कर उनकी जांच शुरू कर दी है। इंदौर में रिटायर्ड डिप्टी कलेक्टर के घर पर अज्ञात चोरों ने ताला तोड़कर नकदी समेत लाखों के जेवर पार कर लिए। परिवार जब घर लौटा तो सामान बिखरा मिला, जिसकी सूचना तुरंत उन्होंने पुलिस को दी। पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का जायजा लेकर आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले और अज्ञात चोरों की तलाश की जा रही है। सूरजपुर जिले के रामानुजनगर की ज्वेलर्स दुकान में उठाईगिरी का मामला सामने आया। आरोपियों ने दुकानदार से जेवर दिखाने के लिए कहा तो सभी आरोपी 6 मंगलसूत्र लेकर फरार हो गए। चोरी किए गए मंगलसूत्र की कीमत 2 से 3 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस सीसीटीवी की मदद से आरोपियों की तलाश में जुट गई है। ग्वालियर में शादी के गहने खरीदने आए 2 ठगों ने सराफा कारोबारी को 9,50,000 रुपए से ठग लिया। दोनों ही ठगों ने 12 लाख से अधिक कीमत के जेवर खरीदे थे। वहीं 2,50,000 रुपए का पेमेंट नगद किया, बाकी पैसा चेक देकर उधार किया। वहीं चेक जब फर्जी निकला तो कारोबारी ने मामले की शिकायत थाने में दर्ज करवाई। कबीरधाम जिले के नक्सल प्रभावित गांव में महिला के घर घुसकर छेड़छाड़ के आरोप में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया। आरोपी ने जब महिला से ज्यादती की तो महिला ने आसपास के लोगों को आवाज लगाई और मामले की शिकायत सिंगनपुरी थाने में दर्ज कराई गई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बिलासपुर में एक शराब दुकान में घुसकर सुपरवाइजर और कर्मचारियों ने जमकर मारपीट का मामला सामने आया। दर्जन भर युवकों ने लाठी डंडे से कर्मचारियों की ताबड़तोड़ पिटाई की। वहीं चिल्हर को लेकर हुए विवाद में युवकों ने हमला किया बताया जा रहा है। घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। वहीं शराब की दुकान सुपरवाइजर की रिपोर्ट पर पुलिस ने हमलावरों के खिलाफ केस दर्ज किया है। जांजगीर चांपा की नवागढ़ पुलिस ने हत्या करने वाले आरोपी शख्स को गिरफ्तार किया। मामला पेंड्री गांव का है, जहां बद्री प्रसाद साहू ने नवागढ़ थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई कि जमीन विवाद के चलते उसके पिता की गांव के ही जय कुमार ने गला घोंटकर हत्या कर दी है। जगदलपुर पुलिस ने छत्तीसगढ़ उड़ीसा सीमा पर गांजा तस्करी करते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया, जिसके पास से 80 किलो गांजा भी बरामद हुआ है, जिसकी कीमत लगभग 4 लाख रुपए बताई जा रही है। मुरैना में यातायात और सिविल लाइन पुलिस ने गांजे की तस्करी करते 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही आरोपियों के पास से 2 कार और करीब 200 किलो गांजा जब्त किया। जब्त वाहन और गांजे की कीमत 20 लाख रुपए बताई जा रही है। आरोपी गांजे को नागपुर से दिल्ली और हरियाणा लेकर जा रहे थे। इसी बीच पुलिस ने सिविल लाइन थाना इलाके के नेशनल हाईवे पर 5 को धर दबोचा। धमतरी जिले में धान खरीदी के 6 महीने बीत जाने के बाद भी राइस मिल संचालक चावल जमा नहीं करवा रहे हैं। 31,397 मीट्रिक टन धान के कस्टम मिलिंग के लिए जिले के 206 राइस मिलों ने पंजीयन करवाया। इस मामले में जिला प्रशासन नोटिस देकर चावल जमा करवाने की बात कह रहा है। व्हाट्सएप के माध्यम से बलरामपुर कलेक्टर के नाम पर पैसा मांगने का मामला सामने आया, जिसके बाद कलेक्टर ने कथित तौर पर पैसा मांगने वाले शातिर ठग के खिलाफ थाने में FIR दर्ज कराने की बात कही। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से इस प्रकार की किसी भी झांसे में न पड़ने की अपील की है। गौलापेंड्रा मरवाही जिले के एक सहकारी समिति के प्रबंधक को फर्जीवाड़े का आरोप मिलने पर पद से बर्खास्त किया गया। किसानों के साथ करीब 11 लाख रुपए के फर्जीवाड़े को अंजाम देने वाले सहकारी समिति के प्रबंधक पर जांच टीम बैठाई गई थी और जांच सही पाए जाने पर कलेक्टर ने प्रबंधक को पद से हटा दिया। साथ ही राशि रिकवरी के भी निर्देश दिए। कोरबा वन मंडल के कोरकोमा सर्किल में कुएं में एक हिरण गिर गया। घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और घंटों की मशक्कत के बाद उसका रेस्क्यू कर उसे बाहर निकाला गया। कोरकोमा के सवरापारा मोहल्ला में सुबह एक किसान के घर के आंगन में यह हिरण दिखा।
कवर्धा के पंडेरिया रेंज के जंगल में 6 हाथियों का एक दल पहुंचा हुआ है। 2 दिन पहले मध्य प्रदेश के एक गांव में हाथियों ने 9 मकानों को नुकसान पहुंचाया था। वही हाथी की मौजूदगी को लेकर वन विभाग की टीम ने गंभोरा गांव में अलर्ट जारी किया। साथ ही ग्रामीणों को हाथियों से दूर रहने की सलाह दी है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल संभाग में संजीवनी क्लिनिक का निर्माण किया जा रहा है। 35 नई क्लिनिक बनने से क्लिनिकों की संख्या 58 हो जाएगी। क्लिनिक के जरिए डॉक्टर मोहल्ले में बैठकर लोगों को सेवाएं देने का काम करेंगे, जहां प्रतिदिन ओपीडी रहेगी। इंदौर के कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय में जेब्रा को लाने का इंतजार और लंबा होता जा रहा है। जेब्रा को लाने के लिए एनक्लोजर भी बनकर तैयार हो गया है, मगर उसमें जेब्रा ही नदारत है। इजराइल से जेब्रा लाया जाना था, मगर अफ्रीकी बीमारी के चलते समस्या आ रही है। उज्जैन के रुद्रसागर इलाके में टीन की शेड गिरने से भगदड़ मच गई। शेड गिरने से कई श्रद्धालुओं को चोट आई है। घटना के बाद एसटीएफ ने मोर्चा संभालते हुए श्रद्धालुओं की जान बचाई। भोपाल में आज से वन विहार में दिन की जंगल सफारी भी बंद हो जाएगी। जंगल सफारी के रास्ते खस्ता हाल होने की वजह से गाड़ियों को आने जाने में काफी मुश्किलें हो रही थी, जिसकी वजह से उसे बंद किया जा रहा है। बता दें कि वन विहार प्रबंधन नाइट सफारी को पहले ही बंद कर चुका है। कोंडागांव आईटीबीपी की ओर से ग्रामीण बच्चों को जूडो और तीरंदाजी समेत कई खेलों का लगातार प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिन्होंने राज्य और नेशनल खेल में भाग लेते हुए गोल्ड मेडल हासिल किए हैं, जिनसे आईटीबीपी के डीआईजी राणा युद्धवीर सिंह ने मुलाकात की। साथ ही उनके परिजन से हई चर्चा में और सभी राज्य नेशनल खिलाड़ियों को बधाई भी दी है। छत्तीसगढ़ के दक्षिणी हिस्सों में आज भारी बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून द्रोणिका की वजह से बारिश हो सकती है, तो सूरजपुर इलाके में सूखे जैसी स्थिति बनी है। बारिश नहीं होने से किसानों को परेशानी भी हो रही है।